Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend, and I'm back here with the syllabus of complete second semester for new students those are going to appear for their second semester examination. Now, आपके एग्जाम्स की डेट शीट आ चुकी है, जल्दी उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले आज उस कोर्स को जो आप लोगों को करना है फॉर द सेकंड सेम। मैक्सिमम स्टूडेंट का मुझे बार बार मैसेज आता है, सर प्लीज सेकंड सेम के जो सिलेबस है पूरा कंप्लीट आप उसको डिफाइन कीजिए। वी नीड टू नो एवरीथिंग अबाउट दैट सिलेबस। अब उस सिलेबस में क्या क्या और आप लोग कैसे पढ़ेंगे, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, वो मैं हर बार आपके सामने लेके आता हूँ वीडियो के साथ। तो गाइस यहाँ पे आज हम जान लेते हैं कि हमारा कोर्स कंटेंट क्या है। ये कोर्स कंटेंट आपको मिल गया होगा, तो व्हाई आई एम रियली डिलीवरिंग दिस वीडियो फॉर यू गाइस। द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर, आप लोगों को पता चल जाएगी हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। So let's start the class. इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, please do subscribe the channel and press the notification button so that you can get all the notification of the videos those are going to come before your exam, क्योंकि वो आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। Let's start the class. The first thing we are having the two core papers in the second sem, the paper 3 and paper 4. Paper 3 known as Indian Writing in English. पहले इस ध्यान रखते हैं, Indian Writing in English, one of the best paper in your पार्ट। आपने कहा सर इस पार्ट में हमें क्या क्या करना है और कौन कौन सी चीजें, तो जो चार कोर पेपर देने हैं आपने फर्स्ट सेम भी देने वाले हो आप, क्योंकि फर्स्ट सेम आपके एग्जाम्स नहीं हो पाए थे किसी रीजन की वजह से, तो अब यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड सेम दोनों एक साथ देने। तो गाइस अगर अभी तक नहीं पढ़े तो अब थोड़ी नींद खोल लो, यू डोंट हैव मच टाइम, मैक्स 40 डेज उनमें आपने तैयारी करनी है। द फर्स्ट थिंग वी आर हैविंग द इंडियन राइटिंग इंग्लिश शैडो लाइंस, द मास्टरपीस ऑफ अमिताभ घोष। शैडो लाइंस कैरेक्टर्स थ्योरी, the part of India, England, and I must say the certain phases, वो सारे के सारे यहाँ डील करने हैं। आपने कहा शैडो लाइंस किन किन चीजों को लेकर है, कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट, थीम्स पे ध्यान देना है, आपने नरेटिव टेक्निक्स को हाईलाइट करना है। तो सर शैडो लाइंस के लिए कहा जा रहा है, कहीं नहीं जाना, क्लासेस ऑफ लर्निंग आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, यहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे। तो फर्स्ट आ गया शैडो लाइन, जो हमें कहना है इसका कंफर्म क्वेश्चन पेपर में पहले लिख लो। अभी इनमें जिसका कंफर्म क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा कि इसका कंफर्म क्वेश्चन वाला आपको करना ही करना है। क्या नेक्स्ट वन, इन कस्टडी बाय अनीता देसाई। सर ये दूसरा है जिसका कंफर्म क्वेश्चन मिल रहा है, पहला शैडो लाइन, दूसरा इन कस्टडी, 100% आपको क्वेश्चन पेपर में मिलने वाला है इसका। जंप टू द नेक्स्ट पार्ट, द पॉइंट्स। सर ये 4 पॉइंट्स यानी 4 में हमें कौन कौन सी करनी है। नाउ देयर इज अ कंफ्यूजन गाइस। नाउ इट कैन बी माय ग्रैंडमदर वाज एन एंटरप्राइज और मे बी अ पॉइंट बाय माय मदर। टच, यस आई एम हैविंग अ गेस किया, कहीं ना कहीं ना गड़बड़ है। तो यहाँ 4 पॉइंट्स है जो हमें करनी है, 4 में से कौन सी करनी है कौन सी छोड़नी है, इट्स ऑल योर चॉइस गाइस। पॉइंट्स में माय ग्रैंडमदर्स हाउस, कमला दास, वन ऑफ द बेस्ट राइटर। अभी आपने 12th में कमला दास की पॉइंट पढ़ी थी, माय मदर 66, याद होगा शायद आप लोगों को, ठीक है, वो ही राइटर है। यहाँ पे हमें जो डील कर रहे थे पॉइंटर्स, द ग्रैंडमदर्स हाउस, देन एंटरप्राइज, निजम एक्सिल। सर इसको पढ़ेंगे आप लिटरेचर। जब हम बात करते हैं इंडियन इंग्लिश राइटिंग की, तो निजम एक्सिल की राइटिंग बहुत मैटर करती है और इसकी पोएट्री भी बहुत बड़े कलेक्शन है जो हमें रीड करनी होगी। जाओ नेक्स्ट वन, अ पॉइंट फॉर माय मदर, रॉबिन एक्मैन। सर रॉबिन एक्मैन, यू कैन नॉट अवॉइड दिस गाय, इसकी राइटिंग, द वे ही राइट एंड द illusion world that he created in his poetries that really play wonders. Come on next one, touch, मीना कागजनी। सर इसको पोएट्री कम ड्रामा को तो कुछ गलत नहीं होगा, इसमें कई सिग्निफिकेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान रखने हैं। तो ये हो गया पोएट्री का सेगमेंट। देन वी हैव द मास्टरपीस बाय महेश दत्तानी, तारा। यू कैन नॉट अवॉइड दिस वन। तारा एक ऐसी स्टोरी जो कहीं ना कहीं आपको इंडियन सोसाइटी को पूरी डिपिक्ट कर दी है, उसकी सोसाइटी को, उस पिक्चर को हाईलाइट कर दी जो जॉइंट फैमिली में हुआ करती थी, कहीं ना कहीं कुछ बेसिस, कुछ जेंडर इश्यूज सारे के सारे बताए महेश दत्तानी थ्रू तारा। Then come on to short stories, and I must say these are the masterpieces. From the swimming lessons to the free radio. सर मैंने 2 मेंशन किए तो वो 2 ऑन टिप होनी चाहिए आपको। I repeat, a horse and 2 gods, R.K. Nayan. You must have read R.K. Nayan. नहीं पढ़ा तो प्लीज इसको जरूर पढ़ना, डेफिनेटली बहुत मजा आने वाला है। The Free Radio by Salman Rushdie, always my favorite, nothing wrong in it. Salman Rushdie को पढ़ना एक अलग ही लेवल पे आते हैं, तो हम उस बेसिस को समझते हैं कि यहाँ सलमान रश्दी ने फ्री रेडियो में क्या बताया। क्या सर ये वीडियोस डेफिनेटली आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी मेरे चैनल पे।
द स्विमिंग लेसन्स रॉबिन मिस्ट्री सर, यहाँ रोहितान मिस्ट्री की बात करूं तो स्विमिंग लेसन में कहीं ना वो जो हिडन फीलिंग्स है वो हाईलाइट की। I really want you to read it. हाँ मजा बहुत आने वाला है डेफिनेटली on the swimming lessons. क्या बोल रहे हैं the intrusion शशि देशपांडे सर, ये एक थप्पड़ है towards the society. The intrusion almost 2 years back really I made this video. अगर वॉइस में इशू तो प्लीज मुझे बताएं, मैं डेफिनेटली उसको दोबारा से क्रिएट करूंगा। रिक्रिएशन ऑफ द इंट्रूजन, मेक श्योर आप इसको रीड करने वाले हैं। अगर आपने मिस कर दिया तो डेफिनेटली बहुत कुछ मिस कर दिया गाइस। तो ये है आपका वो पार्ट जो आपने इंडियन राइटिंग में करना है सर। अलॉन्ग विद दिस एक और चीज है सर, कौन सा बैकग्राउंड रीडिंग्स। आई रियली वांट यू पीपल टू गो फॉर बैकग्राउंड रीडिंग। अगर आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट हैं तो पेपर उनके साथ आना है, लेकिन एसएल में बैकग्राउंड रीडिंग डाल देंगे, क्योंकि डालते हैं तो be alert for the background reading too. Come up to the next part, the next paper number 4. Now the paper number 4, British poetry and drama from 14th century to 17th century. अब ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा, तो सर पोएट्री भी होनी, ड्रामा भी होनी, ब्रिटिश वाला, तो हमें उसको पढ़ना है। तो हम सारी चीजों को जानेंगे यहाँ पे। फर्स्ट आप वी आर हैविंग a journal prologue from Canterbury Tales. What do you mean journal prologue? So you must heard about Geoffrey Chaucer, the father of British poetry. He was the one who had created the Canterbury Tales. अभी Canterbury Tales में क्या-क्या चीजें हाईलाइट है, and why the journal prologue is damn important. सही, जनरल प्रॉग का हर साल क्वेश्चन आता है मास्टर इंग्लिश में। एमए इंग्लिश करते हैं तो उसमें 100% क्वेश्चन होता है फ्रॉम एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड, किसी भी यूनिवर्सिटी को लो जनरल प्रॉग कैंटरबरी टेल्स पढ़ना पड़ता है। तो आप इसके सिग्निफिकेंस यहां समझ चुके होंगे। तो फर्स्ट आप जनरल प्रॉग फ्रॉम द कैंटरबरी टेल्स। कम अप नेक्स्ट वन थॉमस वॉट। सो थॉमस वॉट, यस से मेरा वो डोमिनेंस। अगर जेआरएफ नेट क्रैक करना है, लेक्चर बनना चाहते हो, तो ये वो पॉइंट्स हैं जिनको छोड़ नहीं सकते हम। From here to here we have to go through. तो हमारे पास नेक्स्ट आता है थॉमस वॉट। सर दो पॉइंट्स थी, पहला whose list to hunt and they flee from me. इन दोनों को क्लियर करना है, दोनों को समझना है। Along with that, please try to remember the test. इनके टेस्ट को समझना, how they write, कैसे लिखते हैं, किन किन चीजों को मेंशन करता हूं, चेंजेस क्या है, किन चीजों को समझ के हम बहुत इजीली ग्रैब कर सकते हैं। ये सब आपने करना है, आई होप आप लोग करेंगे। एडमंड स्पेंसर। सर स्पेंसर को पढ़ना है, यस द मास्टरपीस। आई एम अ बिग फैन ऑफ स्पेंसर, आई वांट टू राइट लाइक हिम बट कैन नॉट, इज नॉट पॉसिबल। तो यहां उसकी दो सोनेट्स दी गई। सोनेट्स द स्पेंसरियन सोनेट्स किसके लिए, अपनी सेकंड वाइफ के लिए, अगर आपको याद हो तो यहां मैं उसको मेंशन कर चुका हूं। प्लीज स्पेंसर की वीडियोस मेरी हैं ऑलरेडी, उनको देखें, वहां सारे क्लियर होंगे। यहां दो सोनेट्स मेंशन किया उसने एडमंड स्पेंसर के, द स्वीट वॉरियर एंड द वन डे आई रॉट हर नेम, एंड बोथ आर दीस फ्रॉम एमिलिटी। तो दोनों को पढ़ना है, दोनों को समझना है, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। सर सोनेट्स होते हैं 14 लाइंस पॉइंट, सर दो पार्ट्स में होते हैं, फर्स्ट 8 लाइन एंड लास्ट 6 लाइंस। डिटेल के लिए प्लीज वीडियो पे जाएं, सोनेट्स की वीडियो आपके पास है। नेक्स्ट वन द इज़ाबेला विटमिन। नंबर 1 आई डब्ल्यू टू हर अनकॉन्स्टेंट लवर। सम अनकॉन्स्टेंट लवर अगर मैं बोलूं, इसमें कई सारी चीजें रीड की गई। सर इल्यूजरी डेफिनेटली मेंशन की गई, पोएट्री डिवाइस मेंशन किए, लिटरेरी टर्म्स को हाईलाइट किया गया, एंड द मास्टरपीस ऑफ पोएट्री यू गाइस आर गोइंग टू सी इन दिस पर्टिकुलर वन। देन कम टू द हीरो जॉन डॉन, metaphysical poet, the master of metaphysics. जॉन डॉन। सर दोनों पोएट्रीज अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, जिनको पढ़ना भी एक डेफिनेट चैलेंज है। द सन राइजिंग एंड अ विंडिकेशन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, दोनों को समझना, दोनों के पॉइंट्स को क्लियर करना। इनसे पहले हमें मेटाफिजिकल पोएट्री क्या है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा। जॉन डॉन कैसे लिखता है, उसका लिखने का तरीका क्या है, किन किन चीजों को हाईलाइट करता है, वो जानना जरूरी है। Then come next one. How would I avoid this? The Dr. Faustus, man, it is in any course of the world. ये सबसे पहली चॉइस होगी पढ़ने के लिए। Dr. Faustus, my favorite one, maybe you're going to be your favorite one, and when you're going to read this. The man who will depict the good and the bad, the good angel and the bad angel, the black and white. The concept was being created by Christopher Marlowe. अब उस कॉन्सेप्ट को कैसे हाईलाइट किया, किन किन चीजों को बताया गया, वो सारी हमने यहां पढ़नी। तो यहां आ गए डॉक्टर फोर्सेस बाय क्रिस्टोफर मार्लो। देन कम टू द लास्ट नॉट द लीस्ट
विलियम शेक्सपियर, यू मस्ट हैव हर्ड दिस नेम, नाम तो डेफिनेटली सुना होगा, और यहाँ एक काम भी कर रहा है सर द ट्वेल्थ नाइट। कब पढ़ा था फर्स्ट टाइम मैंने उसे एक क्लास, आपने कब पढ़ा था आई रियली हैव नो आइडिया, बट यहाँ हमें पढ़ना है। तो गाइस ये कॉन्सेप्ट है जो हमें क्लियर करना है। सर कॉन्सेप्ट नहीं, दिस इज द कोर्स कंटेंट ऑफ योर सिलेबस फॉर द सेकंड सेम ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, दोज हु आर डूइंग फ्रॉम रेगुलर और द एसएल, क्योंकि कोर्स सेम हो चुका है, आपको करना ही करना है। तो गाइस इस कोर्स को पूरा करने के लिए हमें क्या-क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करनी है, किन-किन चीजों को समझना है। नोट्स अवेलेबल है, मेरा नंबर दिया हुआ है, आप नोट्स ले सकते हैं। नोट्स के साथ पूरा वीडियो सेक्शन क्लासेस का वो भी ले सकते हैं, वो भी अवेलेबल है अब। तो गाइस आप लोग तैयारी कर चुके हैं पेपर के लिए, कोई डाउट आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में, आई डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल। टिल देन स्टार्ट वर्किंग हार्ड गाइस, अब टाइम नहीं बचा, सीरियसली आप शुरू हो जाइए, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं। ऑल द बेस्ट।